औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यक़ादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा नाम नासिर रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नासिर रशीद उर्दू चैनल। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले भी मेरे दो चैनल हैं। मैंने इससे पहले जो दो चैनल हैं वो एक इंग्लिश में है, एक जो है मीरपुरी लोकल ज़बान में है। तो इंग्लिश चैनल का नाम है अर्रहमान नेटवर्क बाय नासिर रशीद, और दूसरा जो मीरपुरी ज़बान में है उसमें इंग्लिश वीडियो भी हैं, उर्दू भी हैं, और मीरपुरी ज़बान में उसका नाम है चक्सवारी मीरपुर न्यूज़। तो आज ये मैं तीसरा चैनल जो है उर्दू में ये लॉन्च कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो वे उन जो व्यूज़ हैं मेरे जो अपनी ज़बान जो है मीरपुरी ज़बान नहीं समझते या इंग्लिश जो है उनकी ज़बान नहीं है, तो उनके लिए है जो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या और भी ज़बानों में जो है वो जो दूसरी ज़बान है उनको उनकी पहली जो लैंग्वेज है नहीं है। तो मैंने मीरपुरी चैनल जो पहले बनाया हुआ है वही बहुत सारी उस पर वीडियो हैं, चक्सवारी मीरपुर न्यूज़, उस पर तकरीबन 100 वीडियो हैं। तो आप वो देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह रहमान नेटवर्क है, वो इंग्लिश व्यूज़ के लिए है, उसमें भी इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने अभी उर्दू चैनल जो है आज इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से, जो मेरे उर्दू व्यूज़ हैं। क्योंकि मीरपुरी ज़बान जो है वो मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं ज़रा मुश्किल सी ज़बान है, माड़ी बाड़ी तुआड़ी बाड़ी बुन ठली इस तरह के वो कहते हैं कि ऊपर से निकल जाती है तो सानू तो समझ नहीं आती। तो इस वास्ते वो उर्दू में भी है और पंजाबी में भी मैं इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो ये बहुत शुक्रिया। मेरी जो इंट्रोडक्शन है उसमें वो मैंने दी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है, दोनों चैनल में है, वो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि मैं आपकी तरह ऑर्डिनरी बंदा हूँ, आम इंसान हूँ, जिस तरह आप रहते हैं, आपके मामलात हैं ज़िंदगी के, और जो इस तरह के जो दुनियावी ज़िंदगी के मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, इसी तरह मैं आपकी तरह हूँ। ना मैं कोई मौलवी हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ। मैंने रिसर्च बहुत की है अल्लाह के फजल करम से, बहुत सारी मेरी रिसर्च पेपर्स हैं जो बहुत सारे हैं, जो मैं करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। अब ये यूट्यूब जो है पिछले 1-2 साल से मैंने चैनल बनाए हैं, और अपने जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं बताता हूँ। और इस्लाम की जो है ये ख़ास बात है कि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, हर कोई जो है कि अल्लाह का बंदा है और अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। इसमें जो है जितने भी मज़हब इससे पहले आए हैं, हिंदू हों, क्रिश्चियनिटी हों, यहूदी मज़हब हो, जूडिज़म हो, सिखिज़म हो, कोई भी इज़म हो, यानी कि वो है कि वो बुद्धिस्ट हों, जो भी हों, उनके यहाँ मिडल मैन है। यानी कि मिडल मैन है अल्लाह ताला के या खुदा के जो उन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं उस तक पहुँचने के इन्होंने मिडल मैन रखे हुए हैं। कोई देवता, हिंदू में देवता जो फरिश्तों को कहते हैं, देवताओं के नाम है 33,000 देवते हैं। फिर देवीज़ हैं जो उनके यहाँ देवी जो हैं वो औरतें हैं, नाउज़बिल्ला, जो फरिश्तों को कहते हैं। तो इसी तरह जो है क्रैश जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उन्होंने भी ये फरिश्तों के नाम रखे थे, लात उज़्ज़ा मनात ये जो रखे हुए थे। काबे में जो बुत और इस तरह के जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम, उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्तियाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो ये सारे इन्होंने मिडल मैन रखे हुए थे। अल्लाह को भी अल्लाह पर भी ईमान रखते थे। इसलिए जितने भी ये मज़हब हैं इन्होंने मिडल मैन रखे हुए हैं। जिस तरह ईसाइयों में अल्लाह ताला है, उसका बेटा अस्तग़फिरुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, फिर होली गोस्ट हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं ये मिडल मैन है। इसी तरह फ़रिश्तों को मिडल मैन कहते हैं, और यहूदी में भी ये कहते हैं कि डिवाइन काउंसिल है, वहाँ फरिश्ते हैं, फिर इनके रहबाई हैं, इनके प्रीस्ट हैं। इसी तरह जो है मुसलमानों ने भी ये लबादा उड़ लिया, जो ये जो दूसरे फ़िरके हैं, बरेलवीत हों या नक्शबंदी हों, कलंदरी जलंदरी, जितने भी हैं ये, इन्होंने वही लबादा जो दूसरे मज़ाहब का है वो लबादा उड़ लिया है कि मिडल मैन होता है, कोई जो वली होता है, फिर कुतुब होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, फिर इनको जो है कि दूसरे सहाबा के नाम तक जोड़ते हैं। तो इसी तरह फिर ये सिलसिले इन्होंने बनाए हुए जो कि ये बातिल अक़ीदे हैं। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जितने भी ये अकायद थे, इन फरसूदा अकायद को ख़त्म किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये बात पहुँचाई कि अल्लाह ताला से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं,
डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका है वो उन्होंने बताया है, और सारी जो है इसके लिए किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं। इस्लाम ने जितने भी मिडल मैन हैं ये ख़त्म कर दिए हैं, और इसी को शिर्क कहते हैं। यानी कि मिडल मैन, जैसे आप कोई बैंक से कर्जा लेते हैं तो एजेंट होता है, उसकी अपनी फ़ीस होती है, फिर वो अपनी कमाई करता है जो 10% 5%, ये पाकिस्तान में आपने सुना होगा ये करप्शन। तो ये करप्शन जो है इन्होंने इसी तरह मैंने आपको मिसाल दी है। तो इन्होंने जो दूसरे जो लोग थे, रबाइज थे, जो यहूदी उलमा थे, और यहूदियों की इसलिए मिसाल दी है कि ये मुसलमान थे। ये यहूदी जो है ना, इसलिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये कोई फेवरेटिज्म नहीं है, ये कि हर ज़माने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फेवर किया। आजकल हम जो है अल्लाह ताला के फेवरेट हैं, लेकिन चूंकि हमने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, इसलिए हम पर जुल्म होता है। हम आजकल के जो न्यू जूज ऑफ द वेस्ट एंड द न्यू जूज ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मुस्लिम्स। ठीक है ना, ये बात याद रखें। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बहुत दफ़ा यहूदियों का जिक्र किया है कि वो मुसलमान थे और अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे छोड़ देते थे और अपनी कहानियाँ किस्से डाल देते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बंदर बनाया। सूरह अराफ 7वें नंबर में है, सूरह मायदा में बंदर और पिग्स बनाए। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये मिडल मैन रखते थे और कमीशन लेते हैं, जैसे बैंक में या कर्जे लेते हैं। इसी तरह ये दूसरे मज़हब में ये पैसे लेते थे लोगों से, बकरे। यहूदी जब थे, मस्जिद अल-अक्सा का आजकल जो वहाँ पर जुल्म हुआ है, तो ये बहुत अरसे से है, लेकिन अब चूंकि ये है कि आखिरत की निशानी है, वो मैंने वीडियो बताई है, वो सारी वीडियो जो हैं आप देख सकते हैं दूसरे चैनल्स पर, और क़यामत की निशानियों में से। तो इसलिए फिर वो मस्जिद अक्सा में थे, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ घुसने नहीं देते थे। वो 25 साल के थे जब तबलीग कहते थे, तो वहाँ उनके अंदर नहीं जाने देते थे। तो कहते थे कि ये गलत है, लेकिन वो असल में तो वो गलत थे। इसलिए फिर ये जो है इनका वहाँ पर कब्ज़ा था, वहाँ से लोगों की बकरियाँ, कबूतर, ये जितनी जो दरबारों में हैं पाकिस्तान इंडिया में, यहूदियों से लिए हैं। इन्होंने सारी दुनिया को गुमराह किया है, और गुमराह करने का उनका मतलब ये है कि यहूदियों के नज़दीक उनके जो अकायद हैं उसके मुताबिक जो बाकी इंसान हैं वो जानवर हैं, जेंटाइल्स उनको कहते हैं। यानी कि जानवर, जैसे आप घोड़ा पाकिस्तान में टांगा शांगा होता था, तो घोड़े को आगे काम लेते थे और फिर थोड़ा थोड़ा चारा दे देते थे। इसलिए ये इन्होंने पूरी दुनिया को स्लेव बना दिया है बैंकों के ज़रिए से। और ये जो बैंक हैं, IMF है और वर्ल्ड बैंक है, और यहाँ पर भी जो बैंक है कि सूद से आपको कहते हैं कि आप मकान लें, और सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आपकी ये नौकरी है, हॉलिडे में जाएं, और फिर सूद के ज़रिए से आपको ये मोर्गेज और इन्होंने आपको स्लेव बना लिया है। तो इसलिए मिडल मैन का जो दौर है हर दौर में रहा है। तो हमारे जो मुसलमानों ने लिबादे उड़ी, उन्होंने मिडल मैन रखते हैं, पीर रखे हुए हैं, मौलवी रखे हुए हैं, उलमा रखे हुए हैं कि हमें 2 पैसे, हम आपको ऊपर पहुँचाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये बात है। तमाम मज़ाहिब जो हैं, अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन करें, एक रिलीजन की स्टडी करें, तो आपको मालूम होगा। मैंने अल्लाह के फजल करम से 90s में किया था। वो अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात होते थे, तो IPSCI में वो मैं फ्री गिफ्ट ले जाता था। तो ये जो 96 में उनको फिर फालज हो गया था, तो मैं उनको मुलाकात करता था, फिर सनल में पढ़ता था। तो फिर मैं ये कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी की थी, जो अभी जाकिर नाइक जो कर रहे हैं और लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। ये है कि ये वही जो है शेख अहमद दीदात जो साउथ अफ्रीका थे, तो उन्होंने ये चलाया था। तो अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन करें, सब रिलीजन को देखें, यहूदी को देखें, ईसाई को देखें, हिंदू को देखें, सिख को देखें, तो फिर आपको इस्लाम की बात समझ आएगी। और फिर ये जो मुसलमानों ने बातें ओढ़नी और मिडल मैन रख दिया है, ये मिडल मैन कोई नहीं है, इस्लाम में कोई नहीं। अल्लाह से आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, और अल्लाह ताला का नंबर जो है वो यही है 22 और 44 22 44 322, फिर 44 उसके बाद 2 22 32। ये जो हैं, ये जितने नंबर हैं, ये अल्लाह ताला के नंबर हैं, डायरेक्ट हैं। और ये नमाज़ों के रकातें हैं, फजर की हैं, ज़ोर की हैं, असर की हैं, मगरिब की हैं, शाह की हैं, और यही और तहज्जुद की हैं। एक्स्ट्रा 2 आप डाल सकते हैं। जब भी आपको 00 या 02 आप दबाएं, तो नफल आप पढ़ें, तो अल्लाह ताला को याद कर लें और डायरेक्ट रब्ता आप कर सकते हैं। ये नंबर है डायरेक्ट, उसके लिए कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने अपनी कहानियाँ किससे बना ली हैं, पैसे बटोरने के लिए। ये कमीशन लेते हैं ना, जैसे अगर पीर है तो वो कमीशन होगा, उसका पैसे आप देंगे, उसको गिफ्ट देंगे, उसको गाड़ियाँ देंगे, तो ये इसका कमीशन है। ये कमीशन जो है, ये सारा जो है ख़तरनाक है, और इसके लिए इन्होंने पूरी उम्मत को गुमराह कर दिया। इससे बचें तो डायरेक्ट रिंग आप कर सकते हैं अल्लाह ताला की। हाँ, सिम है, मैंने जो रहमान नेटवर्क बनाया, इसलिए मैंने आपको बताया कि 2 सिम है, एक जो है शैतान की सिम है और एक रहमान नेटवर्क की है। तो इसको डायरेक्ट लिंक कर लें तो डायरेक्ट रब्ता है, उसके लिए मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है तो वो उनसे पूछ लें जो जानते हैं, जो नेक हों और मुत्तकी हों।
पैसे खाने वाले जो हैं उनके ऊपर हराम है, उनके ऊपर लाइट पड़ नहीं सकती, चूँकि वो नाफरमान है, फिर वो मुनाफिक है, इसलिए यहूदियों पर लाइट नहीं पड़ी थी उस वक्त, उनको ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। इसीलिए जो नेक बंदे हैं ये मौलवियों के हत्थे ना चढ़ें, और जो नेक लोग हैं बहुत सारे होंगे, लेकिन मुत्तकी परहेजगार उसका रहत रहाश देखें बस। अगर उसके पास गाड़ियाँ, महल और उसकी रहत रहाश, उसका बेडरूम इतना खूबसूरत है, तो फिर वो मुत्तकी नहीं है। मुत्तकी जो होगा वो ज़मीन पर होगा, आजिज़ होगा, हमारी आपकी तरह होगा, सिंपल सा आदमी, वो उसको अल्लाह ताला जो है उसको नवाजेंगे, अल्लाह ताला अपनी हदायत देंगे। तो ये मौलवियों को, अगर पीरों को देखना है तो सब मस्जिदों में मैं जाता था। पाकिस्तान में जब मैं पढ़ता था लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैं अक्सर ये रिसर्च करता रहता था, बल्कि मरी में भी जाता था, नीचे पहाड़ों के नीचे फजर के टाइम के कौन नमाज़ पढ़ा रहा है, तो ये देखता थे पीर और जितने बड़े बड़े मौलवी सोए हुए, उन्होंने आगे मुलाजम रखे हुए हैं जिन्होंने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं। तो अगर किसी को देखना है पीर को, तो वो देखें फजर की नमाज़ पढ़ाता है कि नहीं, बस ये इसे पता चल जाएगा। फजर और इशा की तो कोई भी नहीं पढ़ाता, सारे इन्होंने सोफ़े रखे हुए, मुलाजम रखे हुए। इसलिए ये जो हैं, ये इनके साथ जो है सबसे ज़्यादा इनका ज़्यादा साहब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी से मुस्लिम है, कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे पहले 3 लोगों को बुलाया जाएगा। एक वो आलिम को होगा, मौलवी, एक जो होगा शहीद होगा, जो आजकल शहीद हो रहे हैं, और दूसरा एक जो चैरिटी देने वाला, बहुत हमने बहुत खर्च किया, मस्जिदें बनाई हैं, हमने पंखे लगाए हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत मिलेंगी। तो रयाकारी और दिखावा जो है उसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियत, क्योंकि हम जो ज़ाहिरतन देखते हैं उसी पर बिलीव करते हैं, दिलों के भेद जो है अल्लाह जानता है। लेकिन यह है कि उसके लिए ज़ाहिरतन आपको जो नज़र आएंगे, जो लोग होंगे जो इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम की तबलीगी बात करेंगे और इस्लाम के निज़ाम को कायम करेंगे। ये जो है खलीफा बनाने का मतलब है कि अल्लाह ताला का खलीफा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया कि अल्लाह की खिलाफत, अल्लाह की हुकूमत कायम करें। ठीक है ना, ये वो खलीफे नहीं जो पीरों ने रखे हुए हैं यहाँ सिटीज़ में, बर्मिंघम में, लंदन में, ये हमारा खलीफा, ये वहाँ से लिया है, क्योंकि ये पीर जो हैं खुद खुदा समझते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। और इस तरह के जो मौलवी भी हैं, ये मौलवी देवबंदी, अहले हदीस और जो दूसरे आलम है, ये भी मगरूर है, एरोगेंट है। वो दूसरे जो हमारे बरेलवी हैं वो तो चलो पैसे शैसे ले लेते हैं, गरीब गुरबा अगर ले ले तो कोई बात नहीं, उसे दुआ करा ले, लेकिन ये जो मस्तंडे इन्होंने देवबंदी और बरेलवी और इस तरह के अहले हदीस हैं, वो एरोगेंट है, वो बहुत बड़े उनके अंदर जो गरूर बहुत है। नॉलेज का PhD है, कोई कहेगा जी कि ये डीन है फैकल्टी का, कोई कहेगा ये PhD है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर तायल कादरी है, ये फलाना डॉक्टर है। ये सब झूठ और दिखावा है। उसकी वजह यह है कि सहाबा इकराम जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सारे जितने थे, कोई PhD नहीं था, कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी वहाँ पर, कोई नहीं था, सिर्फ रसूल सल्लम थे, और रसूल सल्लम भी कोई PhD नहीं थे, कोई डिग्री नहीं ली थी, सिर्फ अल्लाह का जो है कि उसका दिल साफ़ और पाक और सिंसियर था। इसलिए फिर उन्होंने जो रोमन अम्पायर थे, जो पर्शियन अम्पायर थे, उनको शिकस्त दी। वरना अगर PhD होते तो यहीं बैठे होते। आप देखते हैं यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़ीरो फैक्ट है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है मगरूर हैं, तकब्बर हैं। पीछे वो किताबें रखी होती हैं, मैंने भी रखी हुई ऐसे, लेकिन ये ऐसे मैंने रखी हुई है, मैंने पीछे आपको रोब के नहीं रखी, लेकिन ये मैंने कमरा जो है मस्जिद बनाया हुआ, इसलिए यहाँ पर कमरे हैं। और मैं आपके जो है कि इंसान को आजिज़ रहना चाहिए, आजिज़ी में जो है अल्लाह ताला को पसंद है। गरूर तकब्बर जो है ये नहीं PhD और इस तरह की जो बनाए हुए, ये सब ढोंग और यानी कि जो बहुत नॉलेज हैं, ये बहुत बड़ी इस मदरसे से पढ़ा हुआ है, ये सारे ऐसे ही हैं, इनका ज़ीरो इफेक्ट है। और देख लें सहाबा किराम को कि वो मदीने में और मक्के में जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, और किस तरह उन्होंने पर्शियन और जो रोमन पायर को शिकस्त दी। तो अगर आजकल के दौर में सबसे जो बेहतरीन मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन के, देख लें, उनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई PhD नहीं है, लेकिन उन्हें माइटी इसराइल को शिकस्त दी। और अमेरिकन आज नहीं दी, हर वक्त देते रहते हैं, और उनका जज्बा देखें। और दूसरे सबसे बेहतरीन इंसान मुसलमान कुराए अर्ज़ पे अगर हैं तो तालिबान हैं। वो किस तरह लड़ते हैं? चपलियों में लड़ते हैं। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि दूसरे फ़िरके के हैं। मुसलमान जो अच्छे हैं वो ईमान की ताकत से लोगों से लड़ते हैं। उनके पास बंदूकें नहीं थी, कोई टैंक नहीं थे, सिर्फ चपलियाँ थी और जॉगर पहने होते थे। जब अमेरिकन से लड़ते थे तो एक दफ़ा मैंने किसी दोस्त ने बहुत अरसा क्लिप भेजा था, तो उनके पास एक जॉगर थे और क्लैशनकोफ पकड़ी, दूसरी तरफ से अमेरिकन आ रहे थे, हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी, लेकिन ये जॉगर में थे, कोई प्रिजनर एक्सचेंज हो रहे थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको समझनी चाहिए। आजकल जो सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन के हैं, जो सबसे ज़्यादा जुल्म के अंडर हैं 73 साल से। तो अभी जो है ये आखिरत की निशानियाँ हैं, वो मैंने आपको बताई हैं कि उस तरफ ही जाएंगी।
اور مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس لیے یہ جو میں نے بات آپ کو کہی ہے کہ اس لیے اسلام میں مڈل مین نہیں ہے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اللہ کو ہر وقت یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہے، یہی اسلام میں یہ ہے کہ مڈل مین ختم ہو گیا ہے، ڈائریکٹ آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اور مولوی جو ہیں آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو ماں روٹی پکا کے دے رہی ہے، فلاں کے پاس جا رہی ہے، یہ زندگی میں ہے، موت میں جب چلے جائیں گے تو موت میں وہ آدمی برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے پھر یہ آپ کو وسیلے اور اس طرح توسل کی باتیں بہت ساری ویڈیو میں نے آگے بڑھی ہیں دوسری زبان میں، لیکن یہی میں نے کہا ہے کہ یہ آپ اپنے اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے سکتے ہیں، اہل بیت کا دے سکتے ہیں، صحابہ کا دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند اس کا صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ مانگنا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ کوئی خطا نہیں کھائیں گے، آپ کسی بھی فرقے میں اسی فرقے میں رہیں، صرف اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ اگر بریلوی ہیں تو بریلوی بھی رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نعت پڑھیں، میں بھی نعت پڑھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو باقی میلاد آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ اسی طرح دیوبند کے ہیں تو اپنے عقائد کو درست کر لیں، شیعہ ہیں تو اپنے عقائد کو درست کر لیں۔ کوئی بھی فرقہ اہل حدیث کے ہیں، اہل حدیث کے بہت چھوٹی چھوٹی کے بندے تھے، بہت نیک اور عاجز تھے وہ بندے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب میں لاہور میں تھا تو بڑی میری ہر فرقے سے لوگوں سے میری بات اتری تھی، اور میرے وہاں پر ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں 5 اسٹار کمپنی بنائی تھی، جو میرے دوست ہیں اردو میں وہ اکثر کہتے ہیں کہ اب اردو میں بات کریں، تو 5 اسٹار میں اس میں بریلوی تھا اور دیوبندی تھے، اہل حدیث تھا ایک ڈاکٹر، اب تو ڈاکٹر ہو گئے ہیں، زبیر، وہ اہل حدیث تھے۔ وہ اس وقت جب تھے وہ جو علامہ احسان الظہیر بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علمی بندے تھے، لیکن ان کو قتل کیا ضیاء کے دور میں، شہید ہو گئے وہ بم سے، تو وہ ان کو بھی ہم سنتے تھے۔ اسی طرح دیوبند تھے، بریلوی تھے، ہمارا ایک دوست تھا سید شجاعت حسین شاہ، وہ شیعہ تھا، تو وہ اہل بیت کے تھے، ہم ان سے بات کرتے تھے۔ 5 اسٹار کمپنی تھی، یعنی کہ 5 فرقے تھے اور میں ان کا سربراہ تھا، باس۔ تو اس لیے کہ علم جی چیز ہے یہ کہ سارے مسلمان ہیں، جب آپ کو بم پڑیں گے تو وہ نہیں دیکھے کہ یہ شیعہ یہ سنی۔ ابھی آپ دیکھ لیں ایران جو ہے، آخر میں بات ختم کرتا ہوں، 20 منٹ ہونے والے میں، 10-15 منٹ میں بات کروں گا، اس سے زیادہ نہیں، کہ ایران جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ جو ہیں یہی جو ایران ہے جو مسجد اقصیٰ کی جس نے حفاظت کی ہوئی ہے، اگر ایران نہ ہو تو حماس کی کون سپورٹ کرے گا؟ حماس جو ہے فلسطینی کی، وہ کون سپورٹ کریں گے ان کو؟ حزب اللہ کو کون سپورٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کے اور بھی مسائل ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ شیعہ ہیں اور جو حماس جو اہل حدیث ہیں اور دوسرے جو گروپ ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ فرقہ واریت ہے، یہ ایران جو ہے یہی سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ امیجن کریں، سوچ لیں اگر سعودی عربی کی طرح ہو جاتے شیخ ڈوم یہاں پر تیلوں اور بلڈنگوں اور عورتوں کے پیچھے اور پیسوں کے پیچھے، تو کیا دبئی والے فلسطین کو سپورٹ کریں گا؟ سعودی کرے گا؟ پاکستان کرے گا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا، صرف یہ ایران کر رہا ہے۔ اس لیے اسرائیل جو ہے ایران کا دشمن ہے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ امریکہ اور امریکہ اور ایران کی لڑائی ہو، یہی چاہتا ہے، اور ایران کو ختم کر رہا ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی یہ کر رہا ہے۔ اور دوسری یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہی مسلمانوں کے لیے لڑیں گے۔ باقی یہ سعودی تو یہ ایسے جائیں گے، یہ ایسے بھیڑ بکرے اڑیں گے، اور شیعہ ہی ہیں جنہوں نے کسی بھی جو طاقت کے زور پر حکومت کرے اس کو نہیں مانا، بنی امیہ کو نہیں مانا، بنی عباس کو نہیں مانا، کسی کو نہیں مانا۔ یہ مولوی تھے، یہ جو سارے سنی گروپ ہیں، انہوں نے ہر کو سعودیہ کو بھی کہا ٹھیک ہے، پاکستان میں دجالی حکومت کو بھی بنایا، اسی طرح جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہی اصل میں حق والے ہیں۔ تو اس لیے ایران جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ آئے دن جو اگلے 7 سال ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، اور ان کی کتابوں میں، یہودی کتابوں میں یہ ان کا فتن کا دور شروع ہو گیا۔ ابھی وہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کی کوشش کریں گے، اور جو دوسرا جو ٹیمپل آف ماؤنٹ وہاں بنانے کے، جو ماؤنٹ یہاں پر جو ڈوم آف راک ہے، جو مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے، وہ جو ہے وہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پر وہاں پہ بیٹھ کر جو براق جو ہے شب معراج کا واقعہ ہے، اس کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب وہ گرا نہیں سکیں گے، یا بات ذہن میں رکھیں، وہ کوشش کریں گے، ہر وقت کریں گے، لیکن نہیں کریں گے، اور جب یہ کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی، اور وہاں سے پھر مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ سارے شیخ جو ادھر ادھر ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی فتن کے دور ہیں، اور انہوں نے اس کو گرانے کی کوشش کرنی ہے، مسجد اقصیٰ کو بھی، اور جو دوسرا ٹیمپل ماؤنٹ وہاں پہ بنانا ہے، جو ہیکل سلیمانی میں نے آپ کو بتایا تھا۔
تو یہ جو ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے. 7 سال وہ 73 سال ہو گئے اسرائیل کو بنے ہوئے, اور یہ جو ہے 7 سال ان کے لیے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور اس لیے ہماری بھی پیشن گوئی ہیں, اس لیے بہت سخت جنگ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, اور ہماری جو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوگی اور اللہ کی بات سچ ہوگی. باقی انہوں نے اپنی عیسائیوں نے بھی یہ بنائی ہوئے ہیں اس کی کہانیاں اور قصے, اور یہودیوں نے بھی بنائی ہوئی, تو اس لیے لڑائی بہت سخت ہوگی. تو آپ پر رہیں. اور یہ جو وائرس ہے یہ بھی آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور اس کے بارے میں نے بہت بتایا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو. تو بہت شکریہ. یہ اردو میں ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. تو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. تو جو حق بات ہے اگر آپ پہنچا دیں تو اچھی بات ہے, اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, اور مجھے بھی دے گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا کہ مڈل مین کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں اور ایکٹیویٹ کریں اپنے سم, اور اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگتے رہیں. بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر کریں, لائک کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو میرے دوسرے 2 چینل بھی ہیں, وہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.